जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 26 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला वर्ड आपके सामने है कास्टिगेट। कास्टिगेट की बात करें तो एक वर्ब है। कास्टिगेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समबडी समथिंग योरसेल्फ सीवियरली। मतलब किसी का क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज मतलब किसी इंसान को करना है या किसी चीज़ को करना या अपने आप को करना। ठीक है, तो उसके लिए कास्टिगेट वर्ड यूज करते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना या निंदा करना। ठीक है, बोले तो निंदा करना या फिर आलोचना करना, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, आलोचना करना भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, और निंदा करना भी हो सकता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का हो सकता है रेप्रीमेंड हो सकता है, क्रिटिसाइज हो सकता है, और चाइड हो सकता है, अपब्रेड हो सकता है, और रिब्यूक हो सकता है। रेप्रीमेंड, क्रिटिसाइज, चाइड, अपरेड और रिब्यूक, ये सारे क्या होगा इसके सिनोनिम्स। अब बारी है ट्रिक की। तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो अगर ट्रिक बनाया जाए तो बन सकता है कि न्यूज टेलीकास्ट करने के बाद रिपोर्टर को कास्टिकेट किया गया। क्या किया गया? न्यूज टेलीकास्ट करने के बाद, न्यूज को टेलीकास्ट करने के बाद रिपोर्टर को क्या किया गया? कास्टिगेट किया गया। ठीक है, रिपोर्टर को कास्टिगेट किया गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिहेस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बिहेस्ट। बिहेस्ट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन, ऑर्डर और कमांड, यानी कि किसी पर्सन का आदेश या कमांड। ठीक है, किसका कमांड? किसी पर्सन का, तो उसके लिए बिहेस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आदेश हो सकता है। ठीक है, आदेश हो सकता है, ऑर्डर, कमांड, इन सब का हिंदी क्या होता है? आदेश होता है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और फिर कंट्रोल हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स, कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल, ये क्या होगा? इसके सिनोनिम्स होगा। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बन सकता है कि बेस्ट करने के लिए बिहेस्ट आया है। क्या करने के लिए? मतलब एग्जाम में बेस्ट करने के लिए बिहेस्ट आया है। ऐसे आप खुद से बना सकते हैं कि एग्जाम में बेस्ट करने के लिए बिहेस्ट आया है। बेस्ट करने के लिए क्या है? बिहेस्ट आया है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब ऑर्डर आया है कि एग्जाम में आपको क्या करना है? बेस्ट करना है। तो बेस्ट को बिहेस्ट से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव की अगर बात करें इसके मीनिंग की, तो इसके मीनिंग क्या हो जाता है? विलिंग टू फिट इन समवन्स विशेस और नीड्स, यानी कि किसी की इच्छा और उसकी ज़रूरत में क्या होना? फिट होने का कोशिश करना। ठीक है, तो उसको एकोमोडेटिव बोलते हैं, यानी कि समझौता कर लेना किसी के साथ। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? समझौता परक। ठीक है, समझौता परक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कोऑपरेटिव हो सकता है, एडेप्टिव हो सकता है, या कॉम्प्लिसेंट हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिसेंट, कोऑपरेटिव, एडेप्टिव और कॉम्प्लिसेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? कि ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि बिजनेस में एकोमोडेटिव होना जरूरी है। क्या होना? बिजनेस में एकोमोडेटिव होना जरूरी है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल। क्या है? पाइवोटल। पाइवोटल की बात करें तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ क्रूशियल इंपोर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि किसी चीज़ के सक्सेस होने में या उसको डेवलप होने में, मतलब किसी का क्रूशियल इंपोर्टेंस या क्या ना कि मतलब बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस, यानी कि जरूरी होना, या इसका हिंदी मीनिंग बोले तो क्या हो सकता है? बुनियादी। ठीक है, क्या हो सकता है? बुनियादी, ये इसके हिंदी हो सकते हैं। ठीक है, वर्ड क्या है? पाइवोटल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो क्रूशियल हो सकता है, वाइटल हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर फोकल हो सकता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है? कि आज आज़ादी की लड़ाई में सबका रोल पाइवोटल था। क्या था? आज़ादी की लड़ाई में सबका रोल कैसा था? तो पाइवोटल था। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबका रोल कैसा था? तो पाइवोटल था। नेक्स्ट वर्ड है रुकस। क्या है? रुकस। अगर रुकस की बात करें तो ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है
जिसका मीनिंग होता है एरो और कमोशन। क्या एरो और कमोशन। अगर इसके सिनोनिम्स की बात, अगर हिंदी इसका क्या हो सकता है, हो हल्ला। मतलब हो हल्ला यानी कि जो पूरा शोरगुल हो, हल्ला गुल्ला, उसमें तो बहुत लोगों का भीड़ हल्ला कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए रॉकस वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, अपरोर हो सकता है, टुमुल्ट हो सकता है और फूस हो सकता है। डिस्टर्बेंस, अपरोर, टुमुल्ट और फूस, ये क्या हो गए सिनोनिम्स। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक की बात की है तो ट्रिक हो सकता है कि रिकी रुकोस में फंस गया। क्या हो गया, जो रिकी है वो रुकोस में फंस गया। रिकी किसी का नाम है, वो कहाँ फंस गया, तो रुकोस में। रुकोस में फंस गया यानी कि हो हल्ला में क्या हो गया, फंस गया। स्टक बिटवीन रुकोस, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, रिकी रुकोस में फंस गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्लच। क्या है, क्लच। क्लच एक नाउन है, ठीक है। क्लच क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सनस पावर ऑफ कंट्रोल स्पेशली व्हेन रिगार्डेड एज इनएस्केपेबल। मतलब एक पर्सन का क्या होना, पावर और कंट्रोल, यानी कि उसके पास ऐसी क्षमता होना या उसके कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, स्पेशली जब मतलब उसको ऐसे समझा जाए कि वहाँ से आप इनएस्केपेबल, यानी कि उससे कोई छूट नहीं सके, उससे बच नहीं सके या वहाँ से भाग नहीं सके, ठीक है। किसी पावर के पास इतना, मतलब किसी पर्सन के पास क्या हो, इतना पावर हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिकंजा। इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, ठीक है, सिकंजा। क्लच का मतलब होता है सिकंजा। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो पावर, कंट्रोल, डोमिनेशन और कमांड। पावर, कंट्रोल, डोमिनेशन और कमांड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक हो सकता है कि डच के क्लच में वह फंस गया। क्या हो गया कि डच डच के क्लच में डच के क्लच में वह फंस गया। क्या हो गया, फंस गया, यानी कि उसके शिकंजा में फंस गया, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, किसके शिकंजा में, तो डच के क्लच में, यानी कि डच के शिकंजा में। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, डच को क्लच से रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवरराइड। क्या है, ओवरराइड। ओवरराइड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी इम्पोर्टेंट देन। मतलब इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, से अधिक महत्वपूर्ण होना, यानी किसी चीज से क्या होना, अधिक महत्वपूर्ण होना, अधिक इम्पोर्टेंट होना, यानी कि महत्वपूर्ण होना। क्या हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ओवर हो सकता है, आउटवे हो सकता है, और सुपरसीड हो सकता है, और टेक प्रेजेंस ओवर हो सकता है, और टेक प्रायोरिटी ओवर हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स, आउटवे, सुपरसीड, टेक प्रेसिडेंस ओवर और टेक प्रायोरिटी ओवर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसका क्या बन सकता है, तो ओवर राइड है तो इसको बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं कि बाइक को राइड करते हैं, तो क्या है, बाइक राइड करना ओवर राइड है आज के टाइम में। क्या है कि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में बाइक राइड करना ओवर राइड है। आज के टाइम में बाइक राइड करना क्या है, बाइक राइड करना ओवर राइड है, ठीक है। क्या है, ओवर राइड है। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लूमिंग। लूमिंग की बात करें तो क्या है, एक एडजेक्टिव है। लूमिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ एन इवेंट सीमिंगली अबाउट टू बी हैपन एंड रिगार्डेड एज ओमनियस और वॉरिंग। ऑफ एन इवेंट सीमिंग अबाउट टू हैपन, मतलब किसी इवेंट के बारे में सोचा, मतलब समझना कि वो क्या है, अबाउट टू हैपन यानी होने वाला है, एंड रिगार्डेड एज ओमियस और वॉरिंग, और वो कैसा हो, मतलब उसको ऐसे रिगार्ड किया जा रहा है कि वो मतलब चिंताजनक हो, ठीक है। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, निकट का। क्या हो जाएगा, निकट का। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इम्पेडिंग, फोर्थ या अपकमिंग, मतलब जो निकट है, आने वाला है, ठीक है। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक क्या बन सकता है, इसके लिए तो ट्रिक बनाया जाएगा। तो ट्रिक बनेगा कि लू लगने से बीमार होना लूमिंग हो जाता है। क्या हो जाता है कि जब लू लगता है, लू कब लगता है, गर्मी के सीजन में, ठीक है। तो लू लगने से क्या हो जाता है, लूमिंग होना, बीमार होना लूमिंग हो जाता है। लू लगने से क्या होता है, बीमार होना, ठीक है, बीमार होना लूमिंग हो जाता है, यानी कि वो मतलब निकट आ जाता है बीमार आपके, मतलब निश्चित हो जाता है कि आप बीमार होंगे, ठीक है, तो लू लगने से। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्रीपल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रीपल। क्रीपल एक वर्ब है। क्रीपल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है